मेरे पीछे की तरफ जो आप नज़ारा देख रहे हो, जहाँ पर यॉच ही यॉच खड़ी हुई हैं और उससे भी पीछे चल रहा है बहुत ही मेजर डेवलपमेंट। आज हम हैं राशिद याच एंड मरीना लोकेशन पर, जो कि फुल्ली डेवलप्ड की जा रही है बाय द वन ऑफ द टॉप एंड द बिगेस्ट डेवलपर ऑफ दुबई, इमार। जी हाँ, इमार वो नाम जिन्होंने दुबई दुबई को बनाया है फ्रॉम स्क्रैच से लेकर के और यहाँ तक नहीं। इमार वो नाम जिन्होंने दुबई को बनाया है, जिन्होंने बुर्ज खलीफा जैसा एक आइक क्या बोलते हैं, हाँ, जिन्होंने बुर्ज खलीफा जैसा एक आइकॉनिक टावर खड़ा किया डेजर्ट के अंदर, जिन्होंने जेबीआर मरीना जैसी एक पावरफुल लोकेशन बनाई वाटर फ्रंट के साथ, और साथ में बीच फ्रंट जैसा वाटर फ्रंट कम्युनिटी बनाई है अब तक। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने लॉन्च किया था आने वाली गोल्ड माइन कही जाने वाली जगह राशिद याच एंड मरीना लोकेशन को। ये ऑलरेडी, अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर लोकेशन की, तो ऑलरेडी एक हेरिटेज लोकेशन है, जहाँ पर कुछ सालों पहले तक मछुआरों का नहीं कुछ कुछ सालों पहले तक यहाँ पर मछुआरे लोग अपने क्या करते थे यार, हाँ, कुछ साल पहले तक अगर इस लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ केवल आपको मछुआरे दिखते थे जो यहाँ पर फिशिंग करते थे और साथ में अपना गुजार नहीं फिशिंग कुछ साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो इस लोकेशन पर केवल मछुआरे लोग रहते थे जो यहाँ पर रह करके फ़िशिंग करते थे। लेकिन अब के आप टाइम में देखोगे तो ये सारा डेवलपमेंट है जो ऑलरेडी किया गया है इमार के द्वारा, और आने वाले टाइम में इस जगह को भी और भी ज़्यादा लग्जरियस और भी ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर द फैमिली एंड फॉर द इन्वेस्टर्स बनाने वाला है इमार विद द अपकमिंग लॉन्चेस इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। बात करता हूँ रियल एस्टेट की टर्म्स में, तो स्टार्ट हुआ था 2022 के अंदर, जहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे प्रोजेक्ट देख रहे हो ऑलरेडी डिलीवर पे है। अभी 1 से 2 महीने में इसकी डिलीवरी ऑलरेडी हो जाएगी, हैंडओवर हो जाएंगे। लॉन्च हुआ था 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट की प्राइस पर, और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ एक लॉन्च हुआ था मेरे सामने वाली तरफ, इस यॉच के पीछे की तरफ प्लॉट है, वहाँ पर लॉन्च हुआ था राशिद याच मरीना में। लेटेस्ट वो हुआ था 2900 दिरहम पर स्क्वायर फीट की प्राइस पर। तो ऑलमोस्ट आप खुद देख सकते हो 3 साल के अंदर केवल 1600 से 2900 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ये जगह ऑलरेडी पहुँच चुकी है। आखिर क्या है इस जगह में, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। बाय रोड कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो अभी ऑलरेडी यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे मेजर रोड्स बनाए जा रहे हैं दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर 4 मेजर कनेक्टिविटी होंगी आने वाले टाइम में, जिसके लिए मल्टीपल रोड्स बनाए जा रहे हैं, मल्टीपल ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पर्सन यहाँ ईजिली आ सके। बात करता हूँ समुद्र से, बिकॉज सी साइड की प्रॉपर्टी है, तो समुद्र की तरफ से भी दुबई का इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यहाँ पे आएगा। मेरे सामने की तरफ से जो आपको पीछे एक जहाज़, पानी का जहाज़ दिख रहा होगा, क्रूज़ दिख रहा होगा जो भी, तो वहाँ पर कहीं उसके और पीछे की तरफ आएगा इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल, यानी कि वो चीज़ जहाँ पे दुनिया भर के बड़े से बड़े हाई नेटवर्थ वाले लोग आएंगे बाई क्रूज़, और वो यहाँ पर उतरेंगे, दुबई के अंदर एंटर करेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से भी कनेक्टिविटी वाइज ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है अप्रिसिएशन के लिए आने वाले टाइम में। ये हो गया। और बात करूं जो एक और चीज़ इस लोकेशन को बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनाती है, वो है क्वीन एलिज़ाबेथ टू। जो ये आप सामने शिप देख रहे हो, ये क्वीन एलिज़ाबेथ का था, जो यहाँ के शेख को एज अ गिफ्ट दिया गया था, और आज के टाइम में इसके अंदर होटल रन किया जाता है जिसकी ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट फुल रहती है। तो ये कुछ पावरफुल पॉइंट्स हैं इस लोकेशन के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आने वाले डेवलपमेंट्स की, तो यहाँ पर लो राइज बिल्डिंग्स आएंगी जहाँ पर डेंसिटी बहुत ही कम रहने वाली है इन कंपैरिजन टू हमारे सामने जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो मैरीटाइम सिटी के, क्योंकि वहाँ पर सारे हाई राइज टावर्स हैं विद मल्टीपल एमिनिटीज़ नो डाउट, बट डेंसिटी रेट जो है वो वहाँ काफ़ी हाई होने वाला है। साथ में वो एक मिक्स्ड कम्युनिटी है जहाँ पर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, मल्टीपल डेवलपर्स के द्वारा मिलेंगी। बट राशिद याच एंड मरीना ये फुल्ली डेवलप्ड किया जा रहा है बाय एमआर, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी केवल और केवल एमआर की, जहाँ पर कोई भी आपको अदर डेवलपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक्सक्लूसिविटी की तरफ आपको ले जाती है, जहाँ पर लो राइज बिल्डिंग रहेंगी जैसा आप ये देख पा रहे हो। मैक्स टू मैक्स अगर हम हाइट की बात करते हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स में भी देखने को आएगी एमआर की तरफ से, वो रहेगी G+20 की।
तो ज़्यादा डेंसिटी भरा एरिया नहीं रहेगा, बहुत अच्छे प्रोमनाड्स यहाँ पर रहेंगे। जैसा अभी आप देख पा रहे हो, मरीना मेरे पीछे ऑलरेडी है और भी अच्छे से ये डेवलप की जाएगी। अभी 550 से भी ज़्यादा रिटेल्स यहाँ पर रहेंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल से, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग सेंटर से लेकर लाइक स्पिनीज हो गया या अदर ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे। साथ में वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स भी होंगे, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, जो हाई नेट वर्थ वाले लोग होंगे, जो क्रूज़ के थ्रू भी आएंगे, वो भी ईजिली यहाँ पर इंजॉय कर सकें। अभी के टाइम की देखो बात करते हैं तो इस एरिया को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है इन अकॉर्डिंग टू प्राइसेस या डिमांड की हम बात करते हैं। बिकॉज प्राइसेस का मैंने आपको अंदाज़ा दिया था, 1600 से लेकर के 2900 दिरहम पर स्क्वायर फीट पहुंचा है पिछले 3 साल के अंदर। वहीं कंपेयर करते हैं दुबई की ही अदर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि इमार बीच फ्रंट, जहां प्राइसेस आज के टाइम में चल रहे हैं 5 से लेकर 7000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के। पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं 10,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट में, और वहीं पर मरीना के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं 3 से 5,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे। साथ में अलग अलग आइलैंड्स हैं, जैसे लामेर हो गया, बुल्गारिया हो गया, यहाँ पर आपको प्राइसेस मिल जाते हैं 6 से लेकर के 10,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे। तो अगर उन प्रॉपर्टी से हम कंपेयर करते हैं इस लोकेशन को, तो अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है ये प्रॉपर्टी। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले टाइम में उस लेवल पर ग्रो करने का। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो आने वाले हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल हो गया, आसपास के जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ के, चाहे वो मैरीटाइम सिटी हो, चाहे वो दुबई आइलैंड हो, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टीज़ आने वाले टाइम में आएंगी। और साथ में ही बाई रोड कनेक्टिविटी का हम बात करते हैं तो दुबई गवर्नमेंट काफ़ी बिलियंस अपने डाल रही है इस पर्टिकुलर लोकेशन को डेवलप करने में। तो अगर कोई गवर्नमेंट इतना इनिशिएट कर रही है किसी लोकेशन को डेवलप करने में विद द बिग नेम इन द मार्केट एमआर, तो आप खुद समझ सकते हैं कुछ तो खास बात होगी। तो ये आपके लिए एक गोल्ड माइन की तरह साबित हो सकता है अगर आप भी इन्वेस्ट करते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन में। और आने वाले टाइम में यहाँ पर 1 बेड, 2 बेड और 3 बेडरूम की आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी, बट रहेगी काफ़ी लिमिटेड। बिकॉज जितने भी लॉन्चेस अभी तक हुए हैं हमने देखा है वो काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट हुए हैं। तो आप भी अगर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो इस लोकेशन पे आने वाले लॉन्चेस के बारे में और जानकारी चाहते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन के फ्यूचर के बारे में, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो राशिद याच एंड मरीना का फुल, आप नीचे कमेंट कर सकते हो RYM। तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये लोकेशन की जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू।